चलिए, आप लोग को कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे जी? चलिए मैसेज करके बताइए जल्दी जल्दी कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे। तो वेद पढ़ा रहे थे, वेद लगभग खत्म कर चुके थे। वेद में कुछ और पढ़ना है, कुछ बाकी था वेद पढ़ाने में। नहीं, चलिए जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। चलिए कुछ वेद, तब तक आप लोग लाइव होइए, तब तक कुछ वेद में रिवीजन करवा देते हैं। जैसे बताए थे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बताए थे। ऋग्वेद, कौन कौन बताए थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या बताए थे? अथर्ववेद बताए थे। त्रयी वेद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि त्रयी वेद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो अथर्ववेद था, जो क्या था? त्रयी वेद में शामिल नहीं था। ये क्या था? सबसे पुराना वेद था, यानी कि सबसे अंतिम वेद था। त्रयी वेद में कौन कौन सा आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। जो किस में आता है? त्रयी वेद में आता है। किस में आता है? त्रयी वेद में आता है। ऋग्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? ऋग्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? मंत्रों का चर्चा मिलता है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है, उसका चर्चा किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? युद्ध का, याग का चर्चा मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। और सामवेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? संगीत का, जो गाने का जो प्रक्रिया है, सारे गामा पा धा नी सा, ये सब गीत, यानी कि गीत बोले तो यानी कि गाना गाने का जितना भी श्लोक वगैरह है, जो सब कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना का चर्चा मिलता है। डाइन कमाइन का जो चर्चा मिलता है वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यार इस चारों का उपवेद भी बता दिए थे, वेद पढ़ा दिए थे, वेद के साथ साथ उपवेद भी बता दिए थे। क्या बता दिए थे? उपवेद भी बता दिए थे। अथर्ववेद का उपवेद क्या था? शिल्प वेद था। सामवेद का कौन सा था? गंधर्व वेद था। और यजुर्वेद का धनुर्वेद था। और ऋग्वेद का आयुर्वेद बताए थे। क्या बताए थे? आयुर्वेद। यजुर्वेद यानी कि युद्ध का चर्चा किससे होता है? मतलब युद्ध किस चीज से होता है? धनुष से होता है, तीर और धनुष से। तो इसका यजुर्वेद का उपवेद क्या था? धनुर्वेद था। गंधर्व वेद यानी कि गाना किस वेद में गाया जाता था? सामवेद में। तो सामवेद का उपवेद क्या बताए थे? गंधर्व वेद बताए थे। और क्या बताया था? अथर्ववेद का उपवेद क्या बताए थे? अथर्ववेद का उपवेद क्या बताए थे? शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या बताए थे? शिल्प वेद बताए थे। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आप लोग को आज आगे पढ़ाना है। आज आप लोग को वेद में कुछ बच गया था। क्या बच गया था? कि वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं। जैसे जो एक वेद को जानता था उसे क्या कहते थे? एक वेदी कहते थे। दो वेद जानता था उसे क्या कहते थे? द्विवेदी कहते थे। 3 वेद के अध्ययन करने वाला को त्रिवेदी, और 4 वेद को अध्ययन जो करता था उसे चतुर्वेदी कहते थे। तो आज जानेंगे कि एक वेद यानी कि जो ऋग्वेद का अध्ययन पूरी तरह से कर लेता था उसको क्या कहते थे। तो ऋग्वेद का अध्ययन यानी कि उसका ज्ञानी हो जाना। जैसे आप किसी भी चीज में ज्ञानी हो गए, एकदम महारत हासिल कर लिए, क्या आप उस चीज में एकदम भुला नहीं सकते हैं, उसी चीज में आप लोग डगमगा नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। जैसे जो ऋग्वेद का ज्ञाता होते थे, यानी कि जो पढ़ लिख कर एकदम ज्ञानी हो जाते थे ऋग्वेद को, उसको क्या कहते थे? होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। यानी कि ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? हरियु कहते थे। हरियु कहते थे। क्या कहते थे?
हरियु कहते थे। और सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? ज्ञानी को उद्गाता कहते थे। क्या कहते थे? सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? ब्राह कहते थे। क्या कहते थे? ब्राह कहते थे। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? ज्ञानी को क्या कहा जाता था? ब्राह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह। अब इसको देखते हैं, ऋग्वेद के देखते हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होता था पहले? ब्राह्मण ग्रंथ होता था। पढ़ाए होंगे आप लोग को गैर ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आप लोग को बताए होंगे, क्या बताए हैं? बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताए थे। और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या पढ़ाए थे? वेद पढ़ाए थे, उपनिषद बताना था, वेदांग बताना था, पुराण पढ़ाना था। ये सब किस में आता था? ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? कौशिकी और ऐत्रेय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौशिकी या ऐत्रेय। इसको शॉर्ट में एक कहा जाता है। क्या? एक। ए से ऐत्रेय और एक से कौशिकी। ए से ऐत्रेय और एक से कौशिक। यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? एक भी याद रख सकते हैं। ए से ऐत्रेय और का से कौशिकी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो एक है। क्या है? कौशिकी और ऐत्रेय। दूसरा देखेंगे, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? तैत्तिरीय एंड शतपथ। क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? तैत्तिरीय एंड शतपथ। क्या कहा जाता था? तैत्तिरीय एंड शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? पंचविश। क्या कहा जाता था? पंचविश कहा जाता था। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? गोपथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपथ। अगर ये ऋग्वेद अगर याद करने में मुश्किल हो रहा है तो आप लोग याद रखिएगा क्या? ट्रिक आप लोग को हम बताए थे पिछला क्लास में। रिक्शा से आया यजुर्वेंद्र, यानी रिक्शा से यजुर्वेंद्र आया। क्या आया? रिक्शा से यजुर्वेंद्र आया। देखो ट्रिक बता रहे हैं वेद याद रखने का। रिक्शा से यजुर्वेंद्र आया। यजुर्वेंद्र आया। रिक्शा से यजुर्वेंद्र आया, यानी कि री से ऋग्वेद, सा से सामवेद, सा से सामवेद, या से यजुर्वेद, और क्या हो गया? आ से अथर्ववेद। आ से कौन सा वेद हो गया? अथर्ववेद। यानी कि वेद याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा? रिक्शा से यजुर्वेंद्र आया। कौन आया? रिक्शा से यजुर्वेंद्र आया। रिक्शा यानी कि री से ऋग्वेद, सा से सामवेद, यजुर्वेंद्र से यजुर्वेद, आ से आय से अथर्ववेद। तो ट्रिक याद रहेगा वेद याद रखने के, रिक्शा से यजुर्वेंद्र आए। तो थोड़ा ये हार्ड है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये याद करना पड़ेगा कि ऋग्वेद का ज्ञानी को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी को हरियु कहते हैं, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्राह्मण कहते हैं। ये भी याद करना पड़ेगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कौशिकी ऐत्रेय कहते हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्तिरीय एंड शतपथ कहा जाता है, सामवेद के ज्ञान ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? पंचविश कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। चलिए आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, आशा करते हैं। इसके आगे देखते हैं उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, यानी कि उपवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है और उसका ज्ञानी को क्या कहा जाता है एवं उसका ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। उपवेद हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछता है अगर क्वेश्चन तो वेद से ही पूछता है, लेकिन आप लोग ये चार्ट जरूर याद कर लीजिएगा। ये चार्ट आप लोग को पहले दिख रहा होगा बिना रंगीन किए हुए, बिना स्केच वाला, तो आप लोग जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख के याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं उपवेद देखते हैं। उपवेद देखते हैं यहाँ से कि क्या क्या उपवेद में है।
उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? वेदों की संख्या कितना है? 4 है। तो उपवेद की संख्या भी कितना है? 4 है, क्योंकि वेद को ही उपवेद में ट्रांसलेट किया गया है। चलिए देखते हैं आयुर्वेद। पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। तो आयुर्वेद के देखते हैं क्या ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उपवेद। उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? देखते हैं उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है। यानी कि पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। क्या होता है? आयुर्वेद। क्या होता है? आयुर्वेद होता है। आयुर्वेद। तो उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजापति। उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ज्ञानी हो गया। यानी कि उपवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? प्रजापति। अब धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? धनुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद का उपवेद क्या था? धनुर्वेद था। यानी कि युद्ध किस चीज से करेंगे? धनुष से करेंगे। और यजुर्वेद में किसका चर्चा था? युद्ध और याग का। तो देखेंगे धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? धनुर्वेद के ज्ञाता को कहा जाता है विश्वामित्र। विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। तीसरा देखेंगे गंधार वेद। गंधार वेद के उपवेद वेद कौन सा है? गंधार वेद को साम वेद का उपवेद गंधार वेद। गंधार वेद का ज्ञाता को क्या कहा जाता है? नारद कहा जाता है। गंधार वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? नारद। नारद के आप लोग नाम सुने होंगे, जो नारायण करते रहते होंगे। महाभारत या रामायण आप लोग कृष्ण लीला देखिएगा तो उसमें रहते हैं नारद जी। नारद जी प्रचलन करते रहते हैं दिन भर और विष्णु भगवान के नाम लेते रहते हैं, नारायण नारायण करते हुए। तो गंधार वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? नारद उपाधि दिया गया है। चौथा देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? शिल्प वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्प वेद कहा जाता है। और शिल्प वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्वकर्मा कहा जाता है। शिल्प वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है। तो याद रहेगा कि आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? प्रजापति। धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। गंधार वेद के ज्ञाता को नारद। और शिल्प वेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है। तो आप लोग को यहाँ वेद पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसके आगे आप पढ़ेंगे वेदांग। क्या पढ़ेंगे इसके आगे? वेदांग पढ़ेंगे। देखते हैं वेदांग किसे कहते हैं। पहले इससे बोर्ड को टनाटन करके एकदम साफ सुथरा कर लेते हैं। उसको बाद आप लोग को पढ़ाते हैं वेदांग। यानी कि वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया। क्या किया गया? वेदांग का निर्माण किस लिए किया गया? वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया। अब वेदांग का संख्या कितना है? वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। कितना है वेदांग की संख्या? 6 है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं और देखते हैं वेदांग। वेद वगैरह आप लोग जब नौकरी उकरी लग जाएगा तो वेद एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से बहुत सा अनुभव होगा।
क्या देखेंगे? वेदांग देखेंगे। यानी कि वेदों को भाली भांति अध्ययन करने के लिए किस चीज का निर्माण किया गया? वेदांग का निर्माण किया गया। अच्छे से पढ़ने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया। वेदांग की संख्या कितना है? संख्या कितना है वेदांग की संख्या? 6 है। यानी कि वेदांग की संख्या अगर पूछे तो कितना है वेदांग की संख्या? वेदांग की संख्या 6 है। कितना है वेदांग की संख्या? 6 है। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। वेद प्लस वेदांग, यानी कि वेद को अध्ययन करने के लिए जो जिस चीज का निर्माण किया गया है उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। अब देखिए 6 वेद है, वेदांग है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है, क्योंकि ऐसे याद नहीं होगा। जिस तरह से हम आप लोग को वेद याद करवाए थे कि रिक्शा से यजुर्वेद आए, री से ऋग्वेद, सा से सामवेद, या से यजुर्वेद, आ से अथर्ववेद। उसी तरह यहाँ ट्रिक क्या काम करेगा वेदांग के लिए? निशा कब जाएगी छंद, या निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। जैसे कि एक मोहन है, जैसे मोहन है, मोहन का एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम क्या है? निशा। क्या नाम है उसका? निशा। अब निशा एक दिन नहीं गई पढ़ने, तो मोहन जाकर उसका घर से पूछता है उसकी मम्मी से कि निशा, क्या पूछती है? पूछता जाके कि निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। कौन जाकर पूछता है? मोहन। ये क्या? निशा जो मोहन का गर्लफ्रेंड है। क्या है? गर्लफ्रेंड है। किसका? मोहन का। मोहन का एक गर्लफ्रेंड है निशा। और मोहन जाकर उसकी मम्मी से पूछते हैं, किसके मम्मी से? निशा के मम्मी से, कि निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। ये तो अपन चक्कर में लगा था, बट इसको ट्रिक के सहायता से याद करेंगे कि निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। यानी कि वेदांग याद रखने का ट्रिक क्या हो जाएगा? निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। तो नी से क्या हो जाएगा? निरुक्ता। नी से क्या हो जाएगा? नी से क्या हो जाएगा? पहला देखते हैं, पहला हो जाएगा नी से निरुक्ता। नी से निरुक्ता क्या हो जाएगा? नी से निरुक्ता। और सा से हो जाएगा शिक्षा, यानी कि निशा। नी से निरुक्ता, सा से शिक्षा। तो पहला वेदांग क्या हो गया? निरुक्ता और शिक्षा, यानी कि निशा। निशा से, नी से निरुक्ता, सा से शिक्षा। अब कब जाएगी, यानी कि क्या कह रहा है? कब जाएगी पढ़ने। क्या? कहाँ जाएगी पढ़ने? छंद पढ़ने कब जाएगी। तब बा से क्या हो जाएगा? व्याकरण। बा से क्या होगा? हो जाएगा व्याकरण। बा से क्या हो जाएगा? व्याकरण। बा से क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? व्याकरण। और का से क्या हो जाएगा? कल्प। का से क्या हो जाएगा? कल्प। यानी कि क्या कह रहा है? निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। तो नी से निरुक्ता, सा से शिक्षा, का से कल्प, बा से व्याकरण। और जा से क्या हो जाएगी? जाएगी, यानी कि ज्योतिष। जा से क्या होगी? जाएगी, यानी कि ज्योतिष। क्या हो जाएगा? जा से ज्योतिष। तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5। एक क्या हो जाएगा? कब पढ़ने जाएगी? ज्योतिष। एक हो गया क्या? छंद। छा से छंद, यानी कि निशा कब जाएगी छंद पढ़ने। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रिक वेदांग का? वेदांग कौन कौन सा है? निरुक्ता, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद। क्या हो जाएगा? ज्योतिष, छंद। नी से निरुक्ता, नी से निशा, सा से शिक्षा, का से कल्प, बा से व्याकरण, जा से ज्योतिष, छा से छंद।
तो वेदांग की संख्या कितना हो गया? वेदांगों की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। कौन कौन हो गया? निरुक्ता, पहला हो गया निरुक्ता, दूसरा शिक्षा, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, पांचवा ज्योतिष, छठा छंद। तो याद हो गया होगा आप लोग को। वेदांग जब भी पूछे तो याद रखना। अच्छा, वो मोहन का गर्लफ्रेंड का नाम निशा था, वो कब जाएगी? छंद पढ़ने। यानी कि निशा कब जाएगी? छंद पढ़ने। बस उसके बाद सेट कर देना। न से निरुक्ता, सा से शिक्षा, का से कल्प, ब से व्याकरण, जा से ज्योतिष, छ से छंद। हो गया आप लोग को छंद भी है याद। यानी कि देखिए, इसको वेद पढ़ने में कैसे सहायता मिलेगा? व्याकरण, व्याकरण आप लोग देखे जानबे करते होंगे। व्याकरण है उच्चारण करने में, यानी कि कोई चीज भी शब्द को पढ़ने के लिए व्याकरण आना जरूरी है। यानी कि पूरे वेद को पढ़ने के लिए व्याकरण आना बहुत जरूरी है। ज्योतिष, कुछ ज्ञान होना चाहिए ज्योतिषी का। जैसे आप लोग ज्योतिषी का देखते होंगे ऐप वगैरह, एस्ट्रोटॉल्क करके एक ऐप भी आता है, जिसमें आप लोग डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा तो वो कहता है कि हम आपका पूरा भविष्य बता देंगे। और जिसका डेट ऑफ बर्थ है ना पता होगा, वो क्या करेगा ससुरा? वो तो फंस जाएगा। अब जिसको मान लीजिए सबके याद है जी, सबका रियल जन्म तिथि याद रहता है, लेकिन कुछ कुछ रहता है छाटल टाइपर, हम लोग टाइप के आदमी, जिसको मतलब ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उसका फ्यूचर कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं है कि बता देता है, बट बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। तो वेद पढ़ने के लिए कुछ ज्योतिषी का भी ज्ञान होना चाहिए, छंद का ज्ञान होना चाहिए। आप लोग बचपन में पढ़े हुए। शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन होना बड़ी जरूरी है, निरुक्ता होना चाहिए, तभी आप वेद पढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेद को भली भांति समझने के लिए या पढ़ने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। अब वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन डाल देता है कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। चलिए अगला देखते हैं, पुराण। अगला कौन सा देखेंगे? पुराण देखेंगे। अगला देखते हैं पुराण। आ रहे हैं, एक मिनट में। चलिए अगला देखते हैं पुराण। पुराण किस मतलब क्या हुआ? जो पुराने समय के राजकों एवं शासकों के बारे में बतलाता है उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराण। यानी कि जो बीती हुई शासकों के बारे में बतलाता है उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। पुराण में मतलब पुराने राजा के द्वारा किया गया मतलब शासन के बारे में बतलाता है। तो कितना देखते हैं? पुराण देखते हैं। यानी कि जो बीते हुए शासकों के बारे में जो बतलाता है उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। पुराण की संख्या कितना है? 18। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। तो याद रखेगा कि पुराण का संख्या कितना है? 18 है। वेदांत की संख्या कितना है? 6 है। देखिए हम बता देते हैं एक बार। अगर वेद पूछे कि वेद की संख्या कितना है, संख्या तो 4, उपवेद
उपवेद की संख्या 4, और क्या पढ़ा है, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या पूछे तो 6, अगर पुराण की संख्या पूछे तो कितना है, 18। ये आप लोग 4 को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन टैकल कर देता है, डायरेक्ट दे देता है। वेदांत की संख्या है तो कितना है, 6 है, और पुराण की संख्या कितना है, 18 है। कितना है पुराण की संख्या, 18। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि वेद की संख्या 4, उपवेद की संख्या 4, वेदांत की संख्या 6 और पुराण की संख्या 18। तो देखते हैं पुराण की संख्या कितना है, पुराण की संख्या 18 है। चलिए देखते हैं कि पुराण का इसका रचना कौन किए थे। तो पुराण का रचना कौन किए थे, महर्षि लोमहर्ष ने किए थे। कौन किए थे, महर्षि लोमहर्ष ने किए थे। महर्षि लोमहर्ष ने किए थे, महर्षि लोमहर्ष। और प्लस कौन किए थे, उग्र सर्वा ने किए थे। कौन किए थे, उग्र सर्वा। लोमहर्ष प्लस उग्र सर्वा ने किए थे। अगर पूछे कि पुराण का रचयिता कौन है, रचना। अगर पूछे कि पुराण का रचना कौन किए थे तो महर्षि लोमहर्ष प्लस उग्र सर्वा ने किए थे। कौन किए थे, महर्षि लोमहर्ष प्लस उग्र सर्वा ने किए थे। कौन किए थे, उग्र सर्वा ने। पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है, 5वां वेद भी कहा जाता है। पुराण को क्या कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसे 5वां वेद कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पुराण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुराण को। अगर ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित में से किसे 5वां वेद कहा जाता है, ऑप्शन दे दे गंधर्व वेद, यजुर्वेद, सामवेद और पुराण दे दे, तो किसे कहा जाता है 5वां वेद, पुराण को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पुराण को वेद का 5वां वेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है। पुराण को स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसे स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। शूद्र और स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल सुनने का अधिकार था। क्या था, केवल सुनने का अधिकार था, सुनने का अधिकार था। सोचो कि मतलब इन लोग स्त्री और शूद्र जाति के जो लोग थे, SC ST में SC ST के लोग थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या पुराण जो था, जो पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब कोई गलती से पढ़ लेता था तो ये लोग जो मतलब ऊंचा कास्ट के लोग होते थे, ऊंचा कैटेगरी के लोग होते थे, वो लोग बहुत सताते थे। इसलिए जो शूद्र जाति के जो SC ST का है, जो भगवान से ज़्यादा किनको मानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को, क्योंकि भगवान का चीज़ को ये लोग पढ़ने नहीं दे रहा था उस समय। भगवान के रहते भर में मतलब जब वेदांग पुराण का, जैसे वेद का अपूर्व से है, वेद का रचना कौन, अपूर्व से है, यानी कि कौन रचना किया जो कुछ पता नहीं है, मतलब देवता के द्वारा किया गया। जिस पुराण का रचना कौन किए, महर्षि लोमहर्ष प्लस उग्र सर्वा। ये लोग क्या थे, भगवान के समय के आदमी थे, मतलब आज से कई एक महाभारत रामायण के समय के आदमी ये लोग थे। उसी समय के लोगों को द्वारा शूद्र को, यानी कि SC ST वाले लोगों को ये पुराण वेद ये सब पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इन लोग के लिए एक भगवान के समझो तो अवतार लेकर स्पेशल SC ST वाला के और सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छे काम किए। लेकिन SC ST वाला के लिए एकदम मतलब भगवान से भी बढ़कर काम किए, इन लोगों को जीने का अधिकार दिए।
और साथ साथ स्त्रियों को भी। पहले के समय में स्त्री के साथ बहुत अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार होता था। सती प्रथा जैसा घटना, मतलब जो कुरीतियां था उसका अंजाम दिया जाता था। ये तो अंग्रेज के द्वारा सती प्रथा बंद किया गया था, बट ये स्त्री के लिए और शूद्र के लिए बाबा साहेब बहुत काम किए। बाबा साहेब बहुत काम किए, बहुत, जितना नाम ले सकते हो उतना कम है। कम से कम आप लोग कुछ नहीं तो इनके नाम पर ही पढ़ाई करिए, SC ST वाला लोग, क्योंकि इतना ना सताया गया है कि कुछ कहीं के ना। देखो ना भाई, यहाँ पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल सुनने का अधिकार था। एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कोई शूद्र जाति के लोग था जो पुराण कोई दोहरा रहा था, तो उसको मुंह में कि अथी पिघला कर, कांच को पिघला कर डाल दिया गया था कान में, कि क्यों ये मतलब बोला। सोचो कि इतना कितना अत्याचार होता था स्त्री और शूद्रों को के साथ, खास करके ST ST वाले के लोगों के साथ। तो बाबा साहेब लोग के लिए क्या है, भगवान की तरह है। तो क्या था, आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितना था, पुराणों की संख्या 18 है। इसका रचना महर्षि लोमहर्ष परस उग्र सर्वा के द्वारा किया गया। पुराण को वेद का 5वां भाग भी कहा जाता है, यानी कि 5वां वेद भी कहा जाता है। स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या था, ये लोग को वेद पढ़ने का, पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल सुनने का अधिकार था। चलिए आओ फैक्ट देखते हैं पुराण का। पुराण में सबसे फेमस जो 18 में से था, वो सबसे फेमस था गरुड़ पुराण। आप लोग गरुड़ पुराण के बारे में नाम सुने हैं, जरूर सुने होंगे। गरुड़ पुराण में आप लोग को बताया जाता है कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, यानी कि किस तरह से मृत्यु होने के बाद आपका आत्मा के साथ क्या क्या किया जाता है। वहाँ यमराज ले जाकर तेल में फ्राई करते हैं कि डालते हैं, कि भुजिया पापड़ खिलाते हैं, क्या करते हैं, ये सब क्या है गरुड़ पुराण में एकदम बताया गया है। जब आदमी का मृत्यु होता है तब 13वां, यानी कि 13वीं, आप लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म के लोग आप लोग जानते होंगे कि 13वीं होता है, जिस दिन पीपर के पानी में। जब तक 13वीं नहीं होता है, ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग कि मनुष्य का आत्मा है जो उसके परिवार के निकट में ही रहता है, यानी कि धरती पर रहता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब आदमी, जैसे जिसका रिलेटिव कोई मर जाता है, मतलब डेट हो गया किसी कारणवश, तो वो जब रोता है उसका रिलेटिव, तो वहाँ से आने का प्रयत्न करता है। आत्मा क्या करता है, वहाँ से आने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो तो अपना देह त्याग ले रहता है, यमराज अपना पास में बांध कर उसको ले लेते रहते हैं, इसलिए वो लोग नहीं आ पाता है। क्या नहीं आ पाता है, आत्मा। आप लोग गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो एकदम पूरा डिटेल में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आदमी के साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है। तो सबसे फेमस कौन था, गरुड़ पुराण, जिसमें मानव की मृत्यु के बाद के विवरण को बारे में बताया गया। और क्या था, एक फेमस क्या था, विष्णु पुराण में मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है। क्या मिलता है, सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है, एवं यहाँ विष्णु जी के 10 अवतारों का चर्चा मिलता है। क्या मिलता है, 10 अवतारों का चर्चा मिलता है। 10 अवतार, यानी कि भगवान विष्णु का 10 अवतार, जैसे भगवान श्री कृष्ण हो गए हैं, राम भगवान हो गए हैं, 52 अवतार हो गया, और बहुत जैसे नरसिम्हा अवतार हो गया। ये सब भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में किस चीज के बारे, किस शासक के बारे में पढ़ना है, विष्णु पुराण में पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश के बारे में किसमें पढ़ना है, विष्णु पुराण में। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा पुराण में मौर्य वंश का चर्चा मिलता है, तो कौन सा पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। कौन सा पुराण में, विष्णु पुराण में।
विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किसका चर्चा मिलता है? मौर्य वंश का चर्चा मिलता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है। किसका मिलता है? सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है। 18 पुराण पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे जिसे शासक के बारे में जानकारी मिलता है वो बता देते हैं। एक था वायु पुराण, एक क्या था? वायु पुराण। वायु पुराण में किसका चर्चा मिलता है? गुप्त वंश का चर्चा मिलता है। वायु पुराण में किसका चर्चा मिलता है? गुप्त वंश का। अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि गुप्त वंश का निम्नलिखित में कौन सा पुराण में चर्चा मिलता है, तो किसमें मिलता है? वायु पुराण में। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ समुद्र गुप्त जो था उसका उसका घोड़ा था जो 3 समुद्र का पानी पीता था। कितने समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। किसका घोड़ा? समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का कहे का मतलब क्या हुआ कि रोज दिन जाता था दौड़ दौड़ के तीनों समुद्र से पानी पिए? नहीं, जितना में 3 समुद्र पूरा है उतना एरिया तक समुद्र गुप्त का अपना अधिकार में था। इसलिए कहा जाता है, लिखा गया है वायु पुराण में, गुप्त वंश के चर्चा में लिखा गया है कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। तो पूछा जाए कि गुप्त वंश का शासक का चर्चा कहाँ मिलता है? कौन सा पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण का चर्चा कहाँ मिलता है? कौन सा वंश के विष्णु पुराण में कौन सा वंश का चर्चा मिलता है? तो मौर्य वंश का चर्चा मिलता है। मत्स्य पुराण में कौन सा वंश का चर्चा मिलता है? तो कौन सा वंश का चर्चा मिलता है? सातवाहन वंश का चर्चा मिलता है। और विष्णु भगवान के 10 अवतारों का भी चर्चा किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों का चर्चा किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो चलिए आज के लिए पुराण तक ही रहने देते हैं। कल आप लोग को उपनिषद पढ़ाकर और तो अगला दिन आप लोग को जैन धर्म बौद्ध धर्म की क्लास स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप लोग रोज दिन जुड़ते रहिए। टाइम रहेगा 7 से 8 से 9, टाइम चेंज हो गया है। 8 से 9 मॉर्निंग में और 7 से 8 MTS का सेट आप लोग को निरंजन सर मरवाते हैं रोज दिन। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो 7 से 8 MTS का बैच आप लोग को अपलोड हो जाता है और 8 से 9 आप लोग को हिस्ट्री का क्लास अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन यानी कि कल।